नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। अब बजट 2026 में आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। हर साल की तरह इस बार भी नौकरी पेशा लोगों के साथ साथ शेयर बाजार के निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। खासकर कैपिटल मार्केट में टैक्स को और आसान बनाने की मांग तेज हो गई है। तो क्या इस बार निवेशकों को बजट में बड़ी राहत मिलने वाली है? सरकार की क्या तैयारी है? आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट का कहना है कि सरकार को लॉन्ग टर्म निवेश को और प्रोत्साहित करना चाहिए और टैक्स सिस्टम को सरल बनाना चाहिए। इसी कड़ी में उनकी सबसे बड़ी मांग है कि LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाए। फिलहाल इक्विटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 1.25 लाख रुपए तक टैक्स फ्री की सीमा है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट और ब्रोकरेज फर्म्स का कहना है कि इस लिमिट को 2 लाख रुपए तक कर दिया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि महंगाई बढ़ चुकी है, निवेश का साइज बड़ा हो गया है। ऐसे में पुरानी लिमिट अब पर्याप्त नहीं रही। JM फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस बजट विश्लेषण में कई अहम सुझाव दिए। उनके मुताबिक LTCG की फ्री सीमा 1.25 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की जाए। लॉन्ग टर्म की परिभाषा सभी एसेट क्लास के लिए एक जैसी हो, यानी इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट में सभी में 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म माना जाए। इससे टैक्स की जटिलता कम होगी, निवेशकों को क्लियरिटी मिलेगी। JM फाइनेंशियल ने कैपिटल लॉन्ग को अन्य आय के साथ एडजस्ट करने की इजाजत देने की भी मांग की है। मार्केट पार्टिसिपेंट की एक और बड़ी मांग है STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में और बढ़ोतरी ना की जाए। एक्सपर्ट का कहना है कि कैश इक्विटी ट्रेड्स पर STT डेरिवेटिव्स के मुकाबले कम रहनी चाहिए। इसका मकसद सट्टेबाजी को हतोत्साहित करना और लॉन्ग टर्म निवेश को बढ़ावा देना है। स्टेक होल्डर का कहना है कि शेयर बायबैक का सिर्फ प्रॉफिट वाले हिस्से पर टैक्स लगाया जाए। डिविडेंड टैक्स की दरें घरेलू निवेशकों के लिए NRI के बराबर की जाए। इससे घरेलू निवेशकों को राहत मिलेगी, निवेश का भरोसा बढ़ेगा। निवेशकों का कहना है कि सरकार को STT को और नहीं बढ़ाना चाहिए। LTCG और STCG दोनों को 10% कर देना चाहिए। उनका कहना है इससे रिटेल निवेशकों की भागीदारी काफी बढ़ जाएगी। मार्केट पार्टिसिपेंट का ये भी चाहते हैं कि सोना और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी और ना बढ़ाई जाए, क्योंकि ये एसेट मार्केट में उतार चढ़ाव और रुपए की कमजोरी से बचाव का अहम जरिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 फरवरी जिस दिन बजट पेश होगा, NSE और BSE दोनों खुले रहेंगे, यानी बजट का असर सीधे बाजार पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर निवेशक चाहते हैं कि कम टैक्स और ज्यादा सरल बनाया जाए। अगर LTCG की सीमा 2 लाख रुपए होती है, STT में बढ़ोतरी नहीं होती है, टैक्स नियम आसान होते हैं, तो शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म निवेश को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। अब सबकी नजरें बजट 2026 पर टिकी हुई हैं, यानी कह सकते हैं कि बजट से सभी को काफी उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है, इस बार बजट में क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं? आपको क्या उम्मीदें हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तृत के साथ।